नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑडियो बुकर्स पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी पुस्तक जो आपकी सोच को बदल सकती है। पुस्तक का नाम है 0 to 1। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप एक ऐसा स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं जो कुछ नया और अनोखा करे? क्या आप जानना चाहते हैं कि दुनिया की सबसे सफल कंपनियां कैसे बनी? 0 to 1 पीटर थियल द्वारा लिखी गई एक प्रेरणादायक किताब है जो आपको बताती है कि कैसे आप प्रतिस्पर्धा से बचकर अपना खुद का नया बाजार बना सकते हैं। ये किताब सिखाती है कुछ ऐसा बनाने की सोचें जो पहले कभी नहीं हुआ। प्रतियोगिता को हराने की बजाय उसे बेकार बना दें। छोटे कदमों से शुरुआत करें लेकिन बड़ा सोचें। 0 to 1 आपके लिए एक गाइड है जो सिखाती है कि आप कैसे अपने स्टार्टअप को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। इस वीडियो में जानिए इस शानदार किताब के मुख्य सिद्धांत और सबक जो आपके जीवन और बिजनेस को बदल सकते हैं। भविष्य बनाना 0 से 1 तक। 0 to 1 का सबसे बड़ा संदेश है कि असली सफलता कुछ नया बनाने में है, न कि केवल दूसरों की नकल करने में। 0 से 1 का मतलब है ऐसा कुछ निर्माण करना जो पहले कभी नहीं हुआ। यह एक ऐसा उत्पाद, सेवा या विचार हो सकता है जो पूरी दुनिया में बदलाव लाने की क्षमता रखता हो। दूसरी तरफ 1 से N का अर्थ है पहले से मौजूद चीजों को कॉपी करना या उनकी संख्या को बढ़ाना। उदाहरण के लिए, यदि आप एक नए रेस्तरां की फ्रेंचाइज खोलते हैं तो यह 1 से N है। लेकिन अगर आप एक ऐसा भोजन तैयार करते हैं जो पहले किसी ने नहीं चखा तो ये 0 से 1 का उदाहरण है। असल नवाचार इनोवेशन केवल तभी होता है जब हम कुछ अनोखा सोचें और उसे साकार करें। यह प्रक्रिया कठिन है क्योंकि यह जोखिम से भरी होती है, लेकिन इसका फल हमेशा सबसे ज्यादा मूल्यवान होता है। भविष्य का निर्माण वे लोग करते हैं जो दुनिया को देखने का नया तरीका अपनाते हैं और उसे हकीकत में बदलते हैं। 2. प्रतियोगिता को खत्म करें। सफल कंपनियां वे होती हैं जो न केवल एकाधिकार मोनोपोली बनाती हैं बल्कि अपने क्षेत्र में खुद को ऐसा स्थापित करती हैं कि उनकी मौजूदगी का कोई विकल्प न हो। ये कंपनियां अपनी विशिष्टता, नवाचार और ग्राहकों की जरूरतों को गहराई से समझने की क्षमता के कारण अपने प्रतिस्पर्धियों से मीलों आगे रहती हैं। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा कंपटीशन में फंसने की बजाय अपनी रचनात्मक सोच, अद्वितीय दृष्टिकोण और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता के जरिए ऐसा नया बाजार बनाएं जो पहले किसी ने नहीं देखा हो। यह नया बाजार केवल आपके द्वारा परिभाषित किया गया हो और आप उसमें अग्रणी हो। जब आप खुद के बनाए हुए क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो प्रतिस्पर्धा स्वतः ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपके पास न केवल एक नया समाधान होगा बल्कि लोगों के लिए आपकी सेवा या उत्पाद अपरिहार्य बन जाएगा। 3. बड़ा सोचें लेकिन छोटी शुरुआत करें। सपनों को ऊंचा और बड़ा बनाना हमेशा महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी ओर बढ़ने की शुरुआत छोटे और ठोस कदमों से करनी चाहिए। शुरुआत में छोटे, विशिष्ट बाजार पर ध्यान केंद्रित करें, जहां आपकी सेवा या उत्पाद की सबसे अधिक जरूरत हो और जहां आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए शुरुआती सफलता मिल सके। जब उस छोटे बाजार में आप सफल हो जाएं, अपने उत्पाद, ब्रांड और सेवा का एक मजबूत आधार बना लें, तब धीरे धीरे अपने प्रयासों का विस्तार करें। नए बाजारों में कदम रखें, अपने ग्राहक आधार को बढ़ाएं और अपनी सेवाओं को बेहतर बनाकर हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करें। बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए छोटे कदम उठाना न केवल सफलता की संभावना को बढ़ाता है, बल्कि यह आपको अपने अनुभव से सीखने, अपने उत्पाद को सुधारने और बाजार की जरूरतों को बेहतर तरीके से समझने का मौका भी देता है। इस तरह छोटी शुरुआत आपकी बड़ी सोच को वास्तविकता में बदलने की पहली सीढ़ी बनती है। 4. सही टीम बनाएं। सही लोग और एक मजबूत टीम किसी भी व्यवसाय या संगठन की सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी होती है। केवल प्रतिभाशाली व्यक्तियों को ही नहीं, बल्कि ऐसे लोगों को शामिल करना जरूरी है जिनके दृष्टिकोण, मूल्यों और काम करने की शैली संगठन की संस्कृति के साथ मेल खाते हों। एक अच्छी टीम केवल कौशल के आधार पर नहीं, बल्कि एकजुटता, समर्पण और समान लक्ष्यों की ओर काम करने की क्षमता के आधार पर बनती है। प्रतिभा और संस्कृति के बीच तालमेल बनाना न केवल आवश्यक है, बल्कि यह संगठन की दीर्घकालिक सफलता का आधार है। एक ऐसी टीम बनाएं जो न केवल अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं को प्रदर्शित करे, बल्कि टीम के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर काम करने में भी उत्कृष्ट हो।
सही टीम का निर्माण केवल नियुक्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि उन्हें प्रेरित करना, उनकी क्षमता को निखारना और उन्हें बेहतर नेतृत्व प्रदान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब सही लोग सही स्थान पर होंगे और उनका काम संगठन की संस्कृति के साथ मेल खाएगा, तो संगठन की प्रगति और सफलता की गति कई गुना बढ़ जाएगी। 5. भविष्य की योजना बनाएं। सफल व्यवसाय वही होते हैं जो न केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों और रणनीतियों का निर्माण करते हैं। भविष्य की योजना बनाना एक दूरदर्शी दृष्टिकोण की मांग करता है, जहां आप अपनी कंपनी की दीर्घकालिक सफलता के लिए ठोस आधार तैयार करते हैं। ये योजना केवल अगले तिमाही क्वार्टर के परिणामों पर आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगले 5, 10 या 20 वर्षों में बाजार के रुझानों, तकनीकी विकास और उपभोक्ता जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। अगले 10 साल की योजना बनाने का मतलब है संभावित चुनौतियों और अवसरों का अनुमान लगाना और उनके लिए तैयारी करना। अपनी रणनीतियों को लगातार विकसित करते रहें ताकि आपका व्यवसाय समय के साथ प्रासंगिक और प्रतिस्पर्धी बना रहे। दीर्घकालिक सोच का अर्थ ये भी है कि आप अपने संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करें, टीम को सही दिशा में प्रेरित करें और उन नवाचारों पर ध्यान दें जो आपके उद्योग को आगे बढ़ा सकते हैं। इस दृष्टिकोण से आपका व्यवसाय न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी स्थिर और सफल बना रहेगा। 6. प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएं। आज की दुनिया में प्रौद्योगिकी केवल एक उपकरण नहीं है, बल्कि यह व्यवसायों के लिए नए अवसरों के द्वार खोलने और नवाचार को गति देने का सबसे प्रभावी साधन है। प्रौद्योगिकी का उपयोग करना सिर्फ प्रक्रियाओं को स्वचालित ऑटोमेट करना या दक्षता बढ़ाना भर नहीं है, बल्कि यह व्यवसायों को एक मजबूत और स्केलेबल समाधान तैयार करने में मदद करता है, जिससे वे अधिक ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं और बड़े स्तर पर अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। तकनीक का लाभ उठाकर ऐसे प्लेटफॉर्म और सिस्टम तैयार करें जो आपके व्यवसाय को अधिक लचीला और प्रतिस्पर्धात्मक बनाएं। डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और मोबाइल टेक्नोलॉजी जैसे आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके आप अपने उत्पादों और सेवाओं को अधिक प्रभावी और उपभोक्ता अनुकूल बना सकते हैं। प्रौद्योगिकी का सही तरीके से उपयोग करने से न केवल आपके संचालन में सुधार होगा, बल्कि यह आपके व्यवसाय को तेजी से बढ़ने और बदलते बाजार की मांगों को पूरा करने की क्षमता भी प्रदान करेगा। आपकी दीर्घकालिक सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप तकनीक को केवल एक साधन के रूप में नहीं, बल्कि अपने व्यवसाय के लिए परिवर्तन का एक शक्तिशाली इंजन कैसे बनाते हैं। जब आप प्रौद्योगिकी को अपनी रणनीति का अभिन्न हिस्सा बनाते हैं, तो आप स्थिरता, गति और नवीनता के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। 7. अनूठा उत्पाद बनाएं। आपका उत्पाद ऐसा होना चाहिए जो अपनी अनूठी विशेषताओं और गुणवत्ता के कारण बाजार में अलग दिखाई दे। यह इतना खास और प्रभावशाली होना चाहिए कि ग्राहक किसी और विकल्प के बारे में सोच भी न सके। एक ऐसा उत्पाद तैयार करें जो न केवल उनकी ज़रूरतों को पूरी तरह से समझे और हल करे, बल्कि उनकी उम्मीदों से परे जाकर उन्हें कुछ ऐसा दे जो उन्हें कहीं और नहीं मिल सकता। आपके उत्पाद की अनूठी विशेषताएं उसे भीड़ से अलग बनाएंगी। इसमें नवीनता, इनोवेशन, उच्च गुणवत्ता, उपयोग में आसानी और ग्राहक अनुभव, कस्टमर एक्सपीरियंस को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस प्रक्रिया में बाजार की गहन समझ, ग्राहकों की समस्याओं को पहचानने की क्षमता और उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर समाधान तैयार करना महत्वपूर्ण है। जब आपका उत्पाद अपनी विशिष्टता के कारण ग्राहकों की पहली पसंद बन जाएगा, तो यह आपके ब्रांड की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएगा। इसके साथ ही आपका ध्यान केवल उत्पाद बेचने पर नहीं, बल्कि ग्राहक के साथ एक दीर्घकालिक संबंध बनाने पर होना चाहिए। एक बार जब ग्राहक आपके उत्पाद को अपनी जीवनशैली का हिस्सा मानने लगेंगे, तो वे किसी अन्य विकल्प के बारे में सोचने की आवश्यकता महसूस ही नहीं करेंगे। इस तरह का अनूठा और प्रभावशाली उत्पाद ही आपके व्यवसाय की स्थिरता और सफलता की नींव बनता है। 8. जोखिम से मत डरें। जोखिम उठाना किसी भी बड़ी सफलता की ओर पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। बिना जोखिम उठाए आप नए अवसरों को नहीं पहचान सकते और न ही उन्हें भुना सकते हैं। जोखिम उठाने का मतलब है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना और उन संभावनाओं को आजमाना जिनसे आपके व्यवसाय या व्यक्तिगत विकास में बदलाव आ सकता है। हालांकि हर जोखिम में असफलता का भी एक पहलू होता है,
लेकिन असफलताएं अंततः आपके सीखने और अनुभव का हिस्सा बनती हैं। हर असफलता एक सबक लेकर आती है, जो आपको अपने अगले कदम को अधिक सूझबूझ और आत्मविश्वास के साथ उठाने में मदद करती है। असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीखें और यह समझने की कोशिश करें कि कहाँ सुधार की जरूरत है। इससे आप भविष्य में अधिक मजबूत और तैयार होकर प्रयास कर सकते हैं। जब आप जोखिम उठाने को अपनी रणनीति का हिस्सा बनाते हैं, तो आप खुद को उन सीमाओं से मुक्त कर लेते हैं जो अक्सर आपके विकास को रोकती हैं। बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए साहसिक कदम उठाना जरूरी है। जोखिम लेने से न केवल आपको नई दिशाएं मिलेंगी, बल्कि यह आपके व्यक्तित्व और व्यवसाय को और अधिक लचीला, साहसी और प्रभावशाली बनाएगा। याद रखें, असफलता अंत नहीं है, ये केवल एक अनुभव है जो आपको सफलता के और करीब ले जाता है। मुख्य संदेश 0 to 1 हमें ये सिखाती है कि असली सफलता केवल प्रतिस्पर्धा में बेहतर बनने से नहीं, बल्कि कुछ ऐसा नया और अनूठा बनाने से मिलती है, जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं था। ये किताब नवाचार, इनोवेशन, बाजार, मार्केट और बड़े विजन, बिग विजन के महत्व को गहराई से समझाने पर जोर देती है। ये हमें ये सोचने के लिए प्रेरित करती है कि कैसे हम अपनी रचनात्मकता का उपयोग करके एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं, जो न केवल हमारी, बल्कि दूसरों की भी जिंदगी बदल सके। किताब का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपने विचारों को केवल योजनाओं तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें क्रियान्वित एग्जीक्यूट करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। एक सफल व्यक्ति वही होता है जो बड़े सपने देखने के साथ साथ उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए साहसिक प्रयास करता है। नवाचार के माध्यम से नई संभावनाओं को खोजना, अपनी कल्पना को विस्तारित करना और बाजार में अपनी जगह बनाना ही असली सफलता का मार्ग है। ये किताब हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो अपनी सोच को क्रांतिकारी बनाना चाहता है और अपने जीवन या व्यवसाय में कुछ ऐसा करना चाहता है जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। 0 to 1 ये दिखाती है कि कैसे आप न केवल एक नई शुरुआत कर सकते हैं, बल्कि अपनी सोच से पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी सोच को एक नई दिशा देना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि कैसे 0 to 1 की सोच को अपने जीवन में लागू किया जा सकता है, तो पूरा वीडियो देखें। ये वीडियो आपको ऐसे व्यावहारिक सुझाव देगा जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करेंगे। अपने विचारों को क्रियान्वित करें और एक नई दुनिया की शुरुआत करें। और हाँ, अगर आपको ये किताब की पसंद आए, तो सोचिए पूरी किताब का अनुभव कितना अद्भुत होगा। ऐसी और भी प्रेरक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें ऑडियो बुकर्स को। और अगली बार किस किताब पर बात हो, ये कमेंट में जरूर बताएं।